बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मेंबरान को खुशामदीद कहता हूँ जी इस गैट सेशन में। और आज के इस सेशन में हम ला गैट का सिलेबस ओवरव्यू करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कितना कितना पार्ट जो है वो पेपर में आएगा और उसकी जो है वो नंबर वैल्यू क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले जी हमारे पास है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे जो है ना वो केस लॉज दिए गए हैं। ठीक है। पाकिस्तान हिस्ट्री में जो लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन पे केस लॉज हैं वो यहाँ पे 8 दिए गए हैं। ठीक है। आपने बारहा सुना होगा मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, स्टेट वर्सेस डोसो, आसमा जिलानी, एट्सट्रा। तो अब इनके नंबर कितने जी? ये 8 केस लॉज में से 5 नंबर का जो है ना वो गैट का एक सेक्शन पूछा जाएगा। ठीक है। तो इन 8 केस लॉज को तैयार करने के बाद आप जो है ना वो 5 नंबर सिक्योर करेंगे। ठीक है। उसके बाद जी आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो उसके फंडामेंटल राइट प्रियम्बल से लेके आर्टिकल 40 तक। ठीक है। उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट और आर्टिकल 50 से लेके 89 तक। और जुडिकेचर 175 से लेके 212 तक। ठीक है। ये सिलेक्टिव पोर्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का गैट के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। आर्टिकल प्रियम्बल से लेके 40 आर्टिकल तक और फिर 50 से लेके 89 तक और फिर 175 से लेके 212 तक। इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में से 10 नंबर के सवाल आएंगे। ठीक है। और उसके बाद इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ के उन्होंने जो है ना वो 2 दिए हुए हैं, एक यूनाइटेड नेशन चार्टर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। इस पोर्शन से 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद जी आ जाती है जूरिस्प्रूडेंस, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस बाय जॉन साल्मर्ट। ठीक है। जो आपको एलएलबी में पढ़ाई गई है। 5 नंबर उसमें से आएंगे इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में। और 5 नंबर की आपकी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस होगी प्रोफेसर इमरान एहसन खान याजी साहब की। ठीक है। तो 10 नंबर ये आपके जूरिस्प्रूडेंस के होते हैं। ठीक हो गया। और इससे आगे जी अब चलें। ये मैंने पहले येलो किया हुआ था, लेकिन ये सिविल प्रोसीजर जो है इसको मैंने ग्रीन किया हुआ है। ठीक है। ग्रीन का मतलब है कि इसमें कुछ ज़रूरी है। ठीक है। तो ये जो है सिविल प्रोसीजर, इसको हमने बड़ा फोकस करना है। वैसे सब्जेक्ट सारे ही हैं हमें, हमने कोई भी जो है ना वो सिलेबस का पार्ट नहीं छोड़ना। चाहे हम कुछ सिलेबस जो है वो जल्दी जल्दी कवर कर जाएं और कुछ जो है वो इन डेप्थ चले जाएं, लेकिन हमने सिलेबस सारे को ही देखना है। कोई भी जो है ना वो छोड़ना नहीं है। ठीक है। तो सिविल प्रोसीजर कोड इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन ला गैट। ठीक है। क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें से 20 नंबर के जो है ना वो सवाल पूछे जाएंगे, 20 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वेटेज है जिसको हम जो है ना वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो 20 नंबर बहुत ज़्यादा है। और इसका जो है वो पोर्शन भी बड़ा सिलेक्टिव से है। ठीक है। कोई ज़्यादा लेंथी जो है ना वो नहीं है। देखते हैं जी इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। प्रियम्बल से लेके सेक्शन 12 तक, फिर 15 से लेके 20 तक, 47, 75, 96, 104, 115, 151। ठीक है। ये जो है वो सेक्शन में से पेपर आएगा, ये ऊपर वाला। ठीक है। और ये जो नीचे वाले ऑर्डर दिए गए, ऑर्डर 1, ऑर्डर 6 ता 9। ठीक है। इसमें 6, 7, 8, 9, 39, 41 और 43। ठीक है। सिविल प्रोसीजर के इस
सिलेक्टिव पोर्शन में से 20 नंबर के जो है ना वो ला गैट के पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, जो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको हमने किसी भी तरह इग्नोर नहीं करना। ठीक है, वैसे सारा सिलेबस ही अहम है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आगे जी, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में पाकिस्तान पिनल कोड और CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, PPC का 10 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, और CRPC का भी 10 नंबर का पेपर आ जाएगा, और मिल के वो 20 नंबर बनते हैं। ठीक है, अब PPC के जो है वो कौन कौन से चैप्टर्स के मुतलिक जो है ना वो सवाल गेट में आएंगे। चैप्टर 2 है जनरल एक्सप्लेनेशन डेफिनेशंस, चैप्टर 4 है जनरल एक्सेप्शंस, चैप्टर 16 ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 16A है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, चैप्टर 17 है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये चैप्टर जी हैं 5, जिनमें से 10 नंबर का जो है ना वो सवाल पूछे जाएंगे। ठीक हो गया, तो इसको ऊपर लिंक कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जी आती है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जी 11 चैप्टर हैं, जिनमें से 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये 11 चैप्टर, चैप्टर 1, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 31 एंड 39। ठीक है, तो इसमें इस पोर्शन में से 10 नंबर के जो है ना वो गेट के पेपर में सवाल आएंगे। और यहाँ पे क्या कहते हैं, बादशाह, किंग, द लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये जी कानून की माँ है, माँ। आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि गैट में तो ये लॉ ऑफ एविडेंस कानून शहादत आर्डर 1984 तो है ही है, और सारे का सारा है। ठीक है, कोई भी गैट में ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको कंप्लीटली जो है ना वो गैट का हिस्सा बनाया गया हो, लेकिन जहाँ लॉ ऑफ एविडेंस पे आके ना बस हो जाती है। कानून शहादत जो है ना वो पूरे का पूरा गैट का हिस्सा है, और पूरे 20 नंबर का। ठीक है, और वकालत हो, ठीक है, जुडिशरी हो, गैट हो, ड्यूरिंग लॉ डिग्री हो, कानून शहादत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी टाइम निकाल के गैट में या गैट के बाद कानून शहादत को एक बार जो है ना वो डेप्थ में ज़रूर पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें ये बताते हैं कि जी एविडेंस कैसे होनी है, कौन सी एविडेंस कौन से फैक्ट की एविडेंस रेलिवेंट होती है, और विटनेस के बारे में बताया जी, कौन गवाही दे सकता है, किस तरह दे सकता है। तो ये सारा जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ लॉ गैट में तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, इसको भी मैंने ग्रीन किया हुआ है कि जी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हमने कम्प्लीटली जो है ना वो एक बार ओवरव्यू करना है। ठीक है, उसके बाद एंड पे आता है जी प्रोफेशनल एथिक्स। इसको भी मैंने ग्रीन किया हुआ है। इसको मैंने क्यों ग्रीन किया हुआ है, इसको मैंने ग्रीन इसलिए किया हुआ है कि ये 10 नंबर का जो है ना पोर्शन जहाँ से आएगा, तो इसके बिल्कुल 134 से लेके 175 बी तक ये कोई 40 के राउंड अबाउट रूल्स बनते हैं, जो 40 में से 10 जो है ना आपके कैट में आएंगे। तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी वेटेज है प्रोफेशनल एथिक्स की। तो इनको तो हर सूरत, चाहे आप इसको समझ के करें, चाहे आप इसको रट्टा लगाएं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और यही आपको जो है ना वो नंबर देता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपका जी 100 नंबर कंप्लीट होता है, जिसमें से आपने 50 नहीं 60 प्लस लेने हैं। वैसे तो 50 वाला पास होता है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों ने 60 प्लस जाना है। मेरी ढेर सारी दुआएं भी आपके साथ, और बाकी जो मेरे करने वाला काम है इंशाल्लाह मैं वो बड़े एहसन तरीके से करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों का सिलेबस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है
तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब ये सिलेबस मैंने आपको जो है ना वो लॉ एट का एक बार ओवरव्यू करवा दिया जी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन 5 नंबर के केसेस आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 का, इसमें जो सिलेक्टिव पोर्शन ऑफ सेक्शन है उसमें से 10 नंबर का जो है ना वो पेपर आएगा। उसके बाद आता है जी आप लोगों का इंटरनेशनल लॉ। 5 नंबर का वो है जिसमें यूनाइटेड नेशन चार्टर और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। उसके बाद इंग्लिश और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है 5-5 नंबर की। उसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड है और क्रिमिनल लॉ है आपका, जिसमें पीपीसी सीआरपीसी है 10-10 नंबर की, और लॉ ऑफ एविडेंस 20 नंबर का, और प्रोफेशनल एथिक्स 20 नंबर की। ठीक है, तो ये था आप लोगों का सिलेबस। और अब रही बात कि जी हमने इसको तैयार किस तरह करना है। ठीक है, तो तैयार करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस थोड़ा और नंबर ज़्यादा है। ठीक है, हम सबसे पहले उस चीज़ को लेते हैं कि हम थोड़े काम करके ज़्यादा नंबर सिक्योर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी नज़र जाती है वो मैं तो हमेशा नीचे से ही शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जी आता है जी प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स का बिल्कुल थोड़ा सा सिलेबस है और इसकी जो है वो वेटेज गैट में बहुत ज़्यादा है। आप 40 रूल्स करके आप 10 नंबर जो है ना वो हासिल कर सकते हैं, और इसमें से आपने अगर अच्छा पोर्शन तैयार किया हो तो 8-9 नंबर आसानी के साथ आ जाते हैं, 10 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जी प्रोफेशनल एथिक्स को देखेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस कम और नंबर वेटेज जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद हम जी आएंगे सिविल प्रोसीजर कोड पे। ठीक है, तो सीपीसी को हम इसलिए लेंगे कि सीपीसी का भी सिलेबस कुछ ज़्यादा नहीं है और उसके भी 20 नंबर हैं। तो सीपीसी को हम लेंगे जी दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जी आ जाता है आपका और मेरा पसंदीदा QSO, कानून शहादत आर्डर। कानून शहादत आर्डर जो है उसकी भी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, 20 नंबर का एक पोर्शन है, और वैसे भी आम लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से ना कि सिर्फ गेट तैयार करने के लिए आप तैयार करें, बल्कि इसको तो आप लोग आगे प्रैक्टिस में जुडिशरी में भी आपके ये काम आएगा। वो चाहे आपकी सिविल जज की एग्ज़ाम हो, वो चाहे आपके एडिशनल सेशन जज की एग्ज़ाम हो, वो चाहे आपके एडीपीपी के एग्ज़ाम हो, वो चाहे आपके डीडीपीपी के एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो कानून शहादत आर्डर ने तो रहना ही रहना है, बाकी सिलेबस आता जाता रहता है, और इसको तो आपने बड़े अच्छे और ऐसे तरीके से तैयार करना है। छोटा सा सब्जेक्ट है, मज़ेदार सब्जेक्ट है, और बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये आपके कितने नंबर हो गए? 10 प्रोफेशनल एथिक्स के। ठीक है, और उसके बाद आपके 20 हो जाते हैं सीपीसी में, और 20 आपके कानून शहादत में हो जाते हैं। ये आपका जी 50 नंबर हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट ये सेक्शन जो मैंने अभी तक आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, इसको तो आपने बिल्कुल जो है ना वो कोशिश करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग इसमें करें। ठीक है, तो उसके बाद जी अब बारी आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक मज़ेदार और रोज़मर्रा की लाइफ में काम आने वाली चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल केस लॉज बड़े मज़े के केस लॉज हैं। ठीक है, तो आपने जी लेना है जी कॉन्स्टिट्यूशन को नंबर 4 पे। कॉन्स्टिट्यूशन को लेना है जी हमने, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, केस लॉज और बाकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, ये 15 नंबर के आपका एक पोर्शन है, और बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा मज़ेदार, और वैसे भी हमारी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। जिस तरह फंडामेंटल राइट है, तो
वो तो हम वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी, फंडामेंटल राइट्स। और आगे जो है वो जुडिकेचर के बारे में बताया गया है, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर लॉ ऑफ द लैंड है, इसको तो हमने देखना ही देखना है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जी बारी आती है, हम जो है वो करेंगे 5 नंबर पे क्रिमिनल लॉ को। क्रिमिनल लॉ में पीपीसी पीपीसी और सीआरपीसी आती है जी, पीपीसी प्लस सीआरपीसी, ठीक है। तो इसको हमने जो है ना वो लेना है। ये दोनों पार्ट जो हैं वो 10-10 नंबर के हैं, दोनों के सिलेक्टिव पोर्शन है। 11 चैप्टर जो है वो सीआरपीसी के हैं और 5 चैप्टर जो हैं वो पीपीसी के हैं। तो 20 नंबर का आप लोगों का ये पोर्शन बनता है, ठीक है, जिसको हमने बड़े अच्छे तरीके से और इम्पोर्टेंट जो सेक्शन इम्पोर्टेंट हैं उनको तो हमने हर सूरत करना है, ठीक है। और इसके साथ जी हमने करना है जी इंटरनेशनल लॉ, जो 5 नंबर का है। और इंटरनेशनल लॉ के साथ जो है वो आ जाता है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस इस्लामिक और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, 5-5 नंबर की टोटल आपके 10 नंबर बनते हैं। तो जिसको हमने ज़्यादा तो डेप्थ में नहीं जाना उसका, क्योंकि जो जूरिस्प्रूडेंस है ना, ये इसका सिलेबस जो है ना वो एक बंद नहीं है, खुला सिलेबस है, वो कुछ भी पूछ सकता है। उन्होंने जस्ट एक बुक का रेफरेंस दिया है। बाकी जिस तरह ये है कि अब प्रोफेशनल एथिक्स का है 134 से लेके 175 बी तक, इसके दरमियान में वो रहेगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो जूरिस्प्रूडेंस का वो सीन नहीं होता, ये खुला सिलेबस है, इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे दिया जी, हमारा गेट में कौन कौन सा सब्जेक्ट है और उसकी कितनी कितनी वेटेज है, और उसके साथ उसकी नंबर डिवीजन क्या है, और सबसे पहले हम कौन सा पोर्शन देखेंगे और उसके बाद हम कौन सा देखेंगे। तो हमेशा गैट को जब भी तैयार करें तो सबसे पहले गैट का हमें हमारे माइंड में होना चाहिए कि जो कम सिलेबस हो, ज़्यादा नंबर हैं, हमें उन सब्जेक्ट्स को टारगेट करना चाहिए और उनको अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए, ठीक है। अब प्रोफेशनल एथिक्स अगर बंदा आराम सुकून से भी पढ़े तो 2 घंटे में ये एक छोटा सा पोर्शन बंदा तैयार कर लेता है, और 2 घंटे में आपके 10 नंबर तैयार हो रहे हैं, ठीक है। और सिंपल से इसमें कोई जो है ना वो लॉजिक या रीजनिंग नहीं है, ठीक है। सीधे से रूल लिखे हुए हैं जिसके 4 पार्ट हैं, जो वो जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा गेट का सिलेबस और हमारी एक स्टडी की स्कीम, जिसके तहत हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो इसके रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे जो है ना वो थ्रू टेक्स्ट और थ्रू कमेंट आप मुझे पूछ सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।